लीवान होता है उसे एक ऐसा सिस्टम हाथ लगता है जिससे वो बार बार पुनर्जीवित हो सकता है और उसे इमॉर्टैलिटी की क्षमता मिल जाती है। जितना ज्यादा वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मौत को फेस करेगा उतनी ही ज्यादा इसको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे जिनका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन को स्किल्स को इंक्रीज कर सकता है। अब इसी सिस्टम की मदद से यहाँ पे जो लीवान होता है उसने एक फैंटम फायर सेक्ट के एक डिमन का खात्मा कर दिया होता है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहां उस डिमन का खात्मा करने के बाद यहाँ लीवान को याद आता है कि उसके शरीर पे बस नाम मात्र के ही कपड़े बचे हैं और वो आधा अधूरा नंगा है, जिसे देख के वहाँ लड़कियां शर्मा रही होती हैं। और जब फाइनली लीवान का ध्यान अपने शरीर के ऊपर जाता है, जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है और मेरे ट्रेजर्स इस तरह से अनसीन हो गए। अब आगे अपने आप को लीवान जैसे तैसे ढकता है और उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस वैली को छोड़ करके अपने सेक्ट वापस पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीहड़ से जंगल में फैंटम फायर सेक्ट के कुछ और डिमंस आसपास ही हों। उनके अटैक करने से पहले यहाँ से हम लोग चलते बनते हैं। और जब वे सब अपने जी नामक सेक्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ के गॉड को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि जल्द से जल्द जाओ और सारे मास्टर को रिपोर्ट कर दो, क्योंकि डिमंस की एक बहुत बड़ी टुकड़ी हम पे हमला करने के लिए आ रही है। इसीलिए वहाँ सभी को अलर्ट करने के लिए वो बीहुल अलार्म बजा दिया जाता है और सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स और एल्डर्स होते हैं सभी को डिस्कशन के लिए मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। अब आगे सभी मीटिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ जो सेक्ट के ग्रेट लीडर होते हैं वो इनकी हालत देख करके पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो हॉन्ग उन्हें बताना शुरू करता है कि जब वे अपनी मिशन को कंप्लीट करने के लिए उस जंगल वाले इलाके में गए तो उनका सामना फैंटम फायर सेक्ट के एक डिमन से हो जाता है जिसके पास मैजिकल स्टोन की पावर्स थी। कुछ डिसाइपल्स इंजर्ड हुए हैं लेकिन गनीमत है कि किसी की मौत नहीं हुई। इस पे ग्रेट लीडर को यकीन नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फैंटम फायर सेक्ट के डिमन का मुकाबला तो हम जैसे एल्डर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर तुम डिसाइपल्स ने उसका सामना कैसे किया? सो क्या तुम लोग यहाँ किसी तरह का मजाक करने के लिए आए हो? अब जैसे हॉन्ग ने उन्हें ये बताया होता है कि उन्होंने उस फायर फैंटम डिमन को तो जान से मार डाला है, ये सुन के सभी लोग के साथ साथ यहाँ ग्रेट एल्डर भी हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें तो इस बात पे विश्वास नहीं होता कि उस डिमन को हराना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो इन्होंने उसे मार कैसे डाला है। अब आगे हॉन्ग उस जंगल में क्या हुआ था ये पूरी बात उन्हें डिटेल में बताता है कि किस तरह से उस डिमन को जान से मारने वाला हम नहीं बल्कि लीवॉन है। अब लीवॉन के यहाँ कल्टीवेशन लेवल सभी जानते थे, इसीलिए इस बात पे और भी ज्यादा उन्हें यकीन नहीं आता कि लीवॉन ने उस डिमन को मारा है। सभी के मुंह यहाँ पे आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं कि तभी आरो और एक और बंदा जो होता है इस बात की वहाँ पे गवाही देते हैं। जब हम जंगल में उस डिमन से बचते हुए भाग रहे होते हैं तो उसका सामना करने के लिए लीवॉन ही सामने आया था और उसने न केवल हमें बचाया बल्कि उस डिमन का खात्मा भी कर डाला। अब आगे एल्डर समेत सभी लोग जो होते हैं वो लीवॉन की तरफ एकदम घूरती हुई नजरों से देखने लगते हैं कि आखिर इसने क्या ही कमाल कर दिया है कुछ ही दिनों के भीतर कि अपने शॉट के एक हिस्से से उस डिमन को जान से मार डाला। अब यहाँ लीवॉन सोचने लगता है कि इन्हें मैं आखिर क्या ही जवाब दूं। अभी तो फिलहाल के लिए वो सिस्टम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, इसलिए वहाँ पे वो एक कहानी गढ़ने की सोचता है और फिलहाल के लिए सिस्टम की बात को वो लो प्रोफाइल ही रखना चाहता है। अब यहाँ सभी लोग लीवॉन के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। अब आगे लीवॉन यहाँ पे अपना बड़बोलापन शुरू करता है और ऐसी बनी बनाई बातें उन्हें बताता है कि सभी शौक रह जाते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि वो कुछ दिन पहले एक ऐसे एडवेंचर पे गया था जिसके कारण उसकी तो पूरी डेस्टिनी ही बदल गई है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से उसे हेडेक्स हो रहे थे। उसे अपने दिमाग में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जिसके बारे में वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये दिमाग में चलने वाली आवाजें जो होती हैं वो किसी दूसरे लैंग्वेज में थी। इस पे ग्रेट एल्डर उससे पूछते हैं कि कहीं वो आवाज हेवन लॉर्ड की तो नहीं थी, जिसपे लीवॉन यहाँ बताना शुरू करता है कि हाँ शायद वो आवाज हेवनली लॉर्ड की ही थी, जिसकी अवेकन होते ही मैंने हेवनली लॉर्ड की डिवाइन पावर को पा लिया। उस आवाज ने मुझे बताया कि ये जो टेक्निक है इसे डोर गॉड चैनल टेक्निक कहते हैं। जिसपे ग्रेट एल्डर के ये पूछने पर कि इस टेक्निक को सीखने के लिए क्या तुम्हें किसी तरह का कॉस्ट देना पड़ा, लीवॉन यहाँ पे दुखी हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती। उस मैजिकल मेथड को जो मैंने रिक्वायर किया इसके लिए मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, और वो सेक्रीफाइस ये है कि जब भी कोई इस टेक्निक को यूज करेगा यूजर की जो यहाँ पे लाइफ होगी वो घट जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसकी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव हो जाएगी, और उसी कल्टीवेशन लेवल के इम्प्रूव होने के कारण ही मैं उस डिमन को मार पाया। इस पे आरो हैरान होते हुए उसे कहती है कि इसका मतलब ये है कि जब तुम पहली बार मुझे बचाने के लिए उस आग के सामने आ गए थे तो क्या तुमने उस टाइम मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था? इसका मतलब यही है कि तुमने हमें बचाने के लिए 2 बार अपनी जान का बलिदान दिया।
लिवॉन यहाँ भारी मन से कहना शुरू कर देता है कि मुझे ये करना ही पड़ा, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकता, भले ही इसके लिए मुझे अपनी लाइफ स्पैन के कुछ साल को ही क्यों न गंवाना पड़े। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल के लाइफ स्पैन को गंवा दिया है और उस हेवनली लॉर्ड की अलौकिक शक्ति पाने के लिए यही कीमत मैंने चुकाई है। अब ये सुनते ही उसके दोस्त यहाँ काफी दुखी हो जाते हैं। वो तो यहाँ पे लिवॉन के लिए टेंस में बहाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस तरह से रोता देख बेचारा लिवॉन जो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को इस कदर से धोखा दे रहा हूँ और ये सब मैं इस सिस्टम को बचाने के लिए सावधानी बरत रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी इस तरह से धोखा देकर के झूठ नहीं बोलता। और सबसे ज्यादा यहाँ पे दुखी होंग हो जाता है और वो लिवॉन से कहने लगता है कि ऐसा भाई सबको मिले जिसने हमें बचाने के लिए अपनी लाइफ स्पैन को ही घटा दिया। जिसमें लिवॉन उसे कहता है कि देखिए सीनियर ब्रदर्स, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे मैं अपनी सीनियर्स की जान नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? क्या मैं आप लोगों को ऐसे अकेला छोड़ करके भाग जाता? और अगर मैं उस टाइम आप लोगों को अकेला छोड़ करके भाग जाता तो मैं अपने इस जीनी सेक्ट का एक डिसाइपल होने के लिए काबिल ही नहीं होता। अब आगे यहाँ आरो जो होती है वो ग्रेट एल्डर से सिफारिश करने लगती है। लिवॉन ने हमें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, जिसके कारण उसकी जिंदगी के लाइफ स्पैन कम हो गए हैं, तो क्या सेक्ट की तरफ से उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? जिसपे ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि किसी की लाइफ स्पैन या जिंदगी के कितने साल रहेंगे ये तो हेवेंस के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन यहाँ लिवॉन ने जो हमारे लिए किया है इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्ट के द्वारा इसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा। आगे वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि लिवॉन की इस डेडिकेशन के लिए सेक्ट की तरफ से उसके लिए सीक्रेट लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ उसने जो सेक्ट के लिए सेक्रीफाइस किया है ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा। उस सीक्रेट लाइब्रेरी में वो किसी भी तरह के मैजिकल वेपन को चूज कर सकता है। अब इस पे जो दूसरे एल्डर होते हैं वो एग्री नहीं करते और ग्रेट एल्डर से कहने लगते हैं कि लिवॉन तो हमारे सेक्ट का एक लॉयल डिसाइपल है, उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है उसके लिए वो सीक्रेट लाइब्रेरी से सिर्फ एक वेपन देना काफी नहीं होगा, कम से कम उसे 2 तरह के यूनिक वेपन्स तो चूज करने का अधिकार होना चाहिए। जिसपे तीसरा एल्डर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इंस्ट्रूमेंट चूज करने के साथ साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे मैं अपनी तरफ से कुछ एलिक्सर्स भी देना चाहूंगा। कि तभी वहाँ चौथा एल्डर उठ खड़ा होता है और वो सबके सामने अनाउंस करता है लिवॉन ने जो हमारे सेक्ट के लिए इस तरह की लॉयल्टी दिखाई है इसके लिए तो लिवॉन की एक गाथा बनानी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले डिसाइपल्स को इसके बारे में बताना चाहिए। जिसपे लिवॉन उन सबको रोकते हुए कहता है कि मास्टर्स इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसपे ग्रेट एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि कैसे जरूरत नहीं है इसकी। आगे वो आरो से कहते हैं कि लिवॉन को अपने साथ ले जाओ, सबसे पहले इसकी बॉडी पे जो जितने घाव लगे हैं इसे हील करने के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन की जितनी भी जरूरत हो उन्हें सब सेक्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। अब आगे लिवॉन उन्हें रोकता ही रह जाता है, वो बिल्कुल यहाँ चंगा भला होता है लेकिन उसके दोस्त उसे हील करने के लिए टांग टूंग के ले जाते हैं। बेचारा ये सोचने लगता है कि अभी उसने जो ये मन घड़क कहानी बनाई है वो कुछ ज्यादा ही ड्रामा वाला हो गया, मुझे यहाँ पे हद से ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए था, वरना अगर मेरी चोरी पकड़ी जाती तो मैं तो गया था। अब आगे वहाँ पे एक एल्डर जो होते हैं वो उन डिमंस का सामना करने के लिए अपने सेक्ट के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एरे लगा देते हैं। ये एक सुरक्षा कवच होता है जो कि डेमन के अचानक किए गए हमले से उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब इस फॉर्मेशन को देख करके सभी डिसाइपल्स वहाँ पे नारा लगाने लगते हैं कि डिमंस का खात्मा करो और लोगों की रक्षा करो। अब इधर दूसरी तरफ हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि उन डिमंस का मुकाबला करने के लिए एक खतरनाक से शॉर्ट को फोर्ज कर रहे होते हैं। एक बड़े से हांडे में वो एक ऐसी तलवार को बना रहे होते हैं जिसके एक ही बार अटैक करने से खतरनाक तरह की गोल्डन फ्लेम रिलीज होगी, क्योंकि इस शॉट को बनाने के लिए सुजुकी बर्ड की फायर स्पिरिट का यूज किया गया है। अब आगे वो जो सेक्ट लीडर होते हैं एक तरह का वहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और इनके सेक्ट के जो पूर्वज होते हैं और उनसे मदद मांग रहे होते हैं कि वो उनकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दे ताकि वो इन डिमंस को हरा सके। और वो जो शॉट होती है वो पूरी तरह से यहाँ बन चुकी थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम लिवॉन को देखते हैं जिसे आज ये जो सिस्टम मिला है वो उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इसके द्वारा दिए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं। वो सिस्टम से कहता है कि अपने बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि किस तरह से काम करते हो, लेकिन उसे पता चलता है कि सिस्टम उससे तभी बात करेगी जब लिवॉन जो होगा वो लाइफ एंड डेथ की क्रिटिकल मोमेंट पे होगा। आगे वो सोचने लगता है कि अपने जिस रिवॉर्ड पॉइंट को खर्च करके उसने एक शॉर्ट टेक्निक खरीदी है वो टेक्निक तो एक इंटेलिजेंट शॉर्ट टेक्निक है
लेकिन जल्दबाजी में उसे खरीदने के लिए मैंने अपने सारे पॉइंट्स को खर्च कर दिया है। अब आगे वो यही सोच रहा होता है कि अब की बार अगर उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले तो वो सोच समझकर खर्च करेगा। इतने में ही उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। जैसे ही लिवॉन जो होता है वो दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने ढेर सारी लड़कियों को खड़ा पाता है जो कि अपने हाथों में लव लेटर्स लिए हुए थी। वे सभी यहाँ लिवॉन का नाम चिल्लाने लगती हैं और कहती है कि मेरा लेटर पहले लो। अब लिवॉन तो यहाँ रातों रात काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है, इसीलिए सारी लड़कियां अब उस पे मरने लगती हैं। इवन कि अपने क्रश का इजहार करने के लिए सभी एक साथ ही टूट पड़ी थी। लिवॉन को वो सारी लड़कियां अपने अपने लव लेटर्स थमा जाती हैं, ये कहते हुए कि वो उसे पसंद करती हैं। कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है आरो की, जो ये सब देख करके जल भुन के राख हो जाती है, क्योंकि वो मन ही मन कहीं ना कहीं लिवॉन को पसंद करती थी। आगे वो गुस्से से लिवॉन से कहती है कि ग्रेट एल्डर का मैं संदेश लाई हूँ। उन्होंने तुम्हें सीक्रेट केव में अभी के अभी बुलाया है ताकि तुम वहाँ से एक मैजिकल वेपन को चूज कर सको, और लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, जो दूसरों के साथ इतने ज्यादा कनेक्शंस बना रहे हो। लिवॉन यहाँ पे उसकी जलन को समझ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ मुझे सिर्फ 24 लेटर्स ही मिले हैं, और ये तो उन लड़कियों ने मुझे लेटर्स दिए हैं, मैंने किसी को भी हाँ नहीं कहा है अब तक। अब आगे आरो वहां से गुस्से से जाने लगती है, जिस पे लिवॉन उससे कहता है कि उन डेमंस का अटैक कभी भी हो सकता है, इसलिए तुम सावधान रहना। अब आरो ये सुन करके खुश हो जाती है कि लिवॉन को सिर्फ उसी की ही चिंता है, और वो लिवॉन से ये कहते हुए कि तुम भी सावधान रहना वहां से चली जाती है। आगे हम लिवॉन को उसी सीक्रेट केव वाली लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पे लिवॉन की एंट्री लेते ही वहाँ के एल्डर उसे बताते हैं कि ये जो सीक्रेट प्लेस है ये हमारे जीनी सेक्ट का एक 100 साल पुरानी फाउंडेशन का बिल्डिंग है, जहाँ पे 1000 सालों से यूज किए गए इक्लिजर्स और वेपन्स यहाँ पे रखे गए हैं। तुम इन्हें टेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी वेपन और आर्मर को चूज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। अब आगे यहाँ लिवॉन की नजर एक शॉट पे जाती है। जैसे ही वो उसे उठाता है वो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि लिवॉन उसे वहीं छोड़ देता है। अब आगे उसे एक भाले जैसा वेपन दिखता है, जिसका जब वो यूज करता है तो वहाँ आसपास की रखी चीजों को ही तोड़ देता है, जिसपे वो एल्डर उसे डांट लगाते हैं। कि तभी यहाँ लिवॉन की नजर इक्लिजस पे पड़ती है और वो सोचने लगता है कि काश कुछ ऐसे तरीका होता जिसके कारण जब जब वो पुनर्जीवित हो वो सभी के सामने वापस से नंगा खड़े होने से बच जाए, क्योंकि जब जब वो मरने के बाद वापस से जिंदा उठता है उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं होते हैं, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब आगे इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले एक स्टोरेज स्पेस को वो सिलेक्ट करता है जिसमें वो अपने लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स रख सके। इतने में यहाँ जो लिवॉन की नजर होती है वहाँ पे पड़े हुए एक कॉस्ट्यूम पे जाती है, जिसपे क्लिक करते ही इस कॉस्ट्यूम के बारे में बताया जाता है कि ये जो कॉस्ट्यूम है ये इमॉर्टल ट्री से बनाया गया है। अगर इसके टुकड़े जल जाते हैं या फट जाते हैं तो ये एक ऐसे ट्री की खाल से बना हुआ है जो कि अपने आप को वापस से रीग्रो करने के साथ साथ रिकवर भी हो जाएगा। अब ये लिवॉन की एकदम मतलब की चीज होती है, इसीलिए वो इस कॉस्ट्यूम को रख लेता है। कि इतने में ही सेक्ट में हलचल होने लगती है। सारे डिसेपल्स के साथ साथ यहाँ एल्डर्स बाहर निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन डिमन डायनेस्टी के डिमंस ने उन पे अटैक कर दिया है और उसके एक ही अटैक से इनका जो शील्ड वाला फॉर्मेशन था वो टूट चुका है। अब आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो सारे डिसेपल्स को अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए पोजीशंस लेने को कहते हैं और उन सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम सभी इस डिमन का सामना कर लेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम ही राइटियस पाथ पे हैं। अब उन डेमंस के आने के यही संकेत होता है कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं पूरी जगह ही बर्फ से ढक जाती है। आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो इन्हें चैलेंज करते हुए सामने आने को कहते हैं। अब उस डीमन ने तो भयानक तरीके से वहाँ पे एंट्री ली होती है और उनसे कहने लगता है कि मेरे पास एक ही अटैक से तुम लोगों ने जो नाजुक सा फॉर्मेशन बनाया है वो तो टूट गया। अब ये जो डीमन होता है वो उसी फैंटम फायर सेक्ट का ही एक डिप्टी लीडर होता है जिसको यहाँ पे भेजा गया है इस पूरे जीनियस सेक्ट पे कब्जा करने के लिए। जिस पे लिवॉन यहाँ पे हॉन्ग को बताता है कि ये जो डीमन है वो एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, इसकी बस स्पिरिचुअल ऑरा ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सोचो अगर इसकी स्पिरिट यहाँ आती ही इतनी तबाही मचा सकती है तो अगर वो रियल में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा। इस पे जो ग्रेट एल्डर है उस डिमन से कहने लगते हैं कि तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स की हिम्मत कैसे हुई अपनी स्पिरिट को यहाँ भेजने की। जिस पे वो डिमन इनसे कहता है कि इतने छोटे से काम को अंजाम देने के लिए क्या मैं खुद यहाँ पे आऊंगा। अब आगे उसका मुकाबला करने के लिए जो ग्रेट एल्डर होते हैं अपने उसी फीनिक्स बर्ड की स्पिरिट वाली शॉट को निकालते हैं। जिस टेक्निक का वो यूज कर रहे होते हैं वो जापानीज शॉट टेक्निक होती है। इस टेक्निक को देखते ही लिवॉन समझ जाता है कि ये तो उसकी टेक्निक से कई ज्यादा गुना हायर लेवल पे है। अब उस डिमन ने इस शॉट के अटैक को रोकने के लिए अपने मुखौटे का ही यूज किया होता है
लेकिन उसका वो ये मुखौटा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस शॉट के अटैक को वो डॉज कर लेता है। अब उनके डिसाइपल को लग रहा होता है कि यहाँ ग्रेट एल्डर ही जीते हैं, लेकिन एल्डर तो इस अटैक से पीछे हट जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं, जिसपे वो डेमन उनसे कहता है कि तुम सभी के सभी इडियट हो। मेरा एक छोटा सा मुखौटा भी तुम्हें इस कदर से हर्ट कर सकता है, तो सोचो अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मुझसे फाइट क्यों ही करना चाहते हो, तुम सभी मारे जाओगे। अपनी जान अगर बचाना चाहते हो तो यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दो। जैसे ही तुम सरेंडर कर दोगे, तुम्हारे ये जो जीनी सिक्ट है उसे हम हथिया लेंगे और फिर तुम सभी को भी ऐसी पावर्स मिलेंगी जो कि हम डिमंस की जैसी होंगी। अब आगे वो उनसे कहता है कि अपने इस राइटियस सेक्ट को यहीं पे छोड़ दो और हमारे डिमन डायनेस्टी को ज्वाइन कर लो, फिर देखो तुम्हें पावरफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एल्डर्स के समेत सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो उस डिमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे वो डिमन उनसे कहता है कि मेरे दिए गए ऑफर को मना करते हो तो चलो इस एल्डर के साथ तुम सभी की कब्रें भी यहीं खुदेंगी, तुम सभी को मैं एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब आगे उस डिमन ने यहाँ पे एक झटके में उस मैजिक सर्कल को तोड़ दिया होता है और अपने उसी खतरनाक ग्रीन फायर का यूज करता है, जिससे सभी लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन लियोन मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जिससे उसे कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलेंगे और इसका यूज करके वो काफी सारी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाएगा, क्योंकि जितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी ही खतरनाक मौत वो देगा और जितनी खतरनाक मौत उसे आएगी उतनी ही ज्यादा उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब आगे वो डिमन उनसे कहने लगता है कि मेरी आर्मी बाहर ही खड़ी है, इसलिए जिसकी भी हिम्मत है हमारा सामना करने की वो मेरे सामने आए। अब यहाँ पे लियोन तो जैसे इसी मौके का ही इंतजार कर रहा होता है। वो डट के सीना तानते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है और उस डिमन से कहने लगता है कि वो इस जीनियस सेक्ट का एक डिसाइपल लियोन है और चाहे तुम मुझे हजारों मौत भी क्यों ना दे दो तब पर भी मैं तुम्हारे सामने यूं ही डट के खड़ा रहूंगा और यही बात कहूंगा कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ लियोन ने जो हिम्मत दिखाई होती है इस पे वो डिमन कहने लगता है कि तुम हो तो एक ऑर्डिनरी से डिसाइपल, लेकिन इतनी हिम्मत दिखा के भी तुम मुझे क्या ही रोक लोगे। जिस पे लियोन उसे बताता है कि हिम्मत तो मैंने दिखा दी है तुम्हारी फैंटम फायर सेक्ट के एक डिमन को मौत के घाट उतार के। अब ये सुनते ही वो जो डिमन जो कि लियोन पे अटैक करने वाला होता है रुक जाता है और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने मामूली से डिसाइपल ने उसके एक साथी को मार डाला है। अब यहाँ लियोन ने जानबूझ करके इस डिमन को ये बात बताई थी ताकि वो गुस्से से यहाँ पे आग बबूला हो जाए। जितना गुस्सा से वो लियोन को मारने के लिए तगड़ा वॉर करेगा, लियोन के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। और यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। उस डिमन ने यहाँ पे लियोन पे अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिसमें यहाँ लियोन उसे कहता है कि फाइट करना है तो फाइट करो, वरना मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, मुझे मार डालो। फिर क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कह दिया ना कि सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मैं अपनी बात से यहाँ पलटने वाला नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अब उसके इस जोश से भरे हुए डायलॉग्स को सुनते हुए उसके जो जितने भी डिसाइपल साथी होते हैं सभी यहाँ पे लियोन का साथ देने लगते हैं। ये देख करके वो डिमन इनसे कहने लगता है कि चलो जब ऐसे ही बात है तो आज तुम सारे चूजों को मैं एक ही साथ खत्म कर देता हूँ। इधर वो लियोन यहाँ मनी मन सोचने लगता है कि अभी वो चपड़गंजू कितनी ज्यादा चपड़ चपड़ करता है, जल्दी यार मुझे जान से मार दे। जितना ज्यादा तू पैशनेटली मुझे मारने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा मेरा ही फायदा होगा। अब लियोन तो यहाँ अपना ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है, लेकिन उसकी ये सोच पे पानी फिर जाता है जब ग्रेट एल्डर यहाँ लियोन के सामने खड़े हो जाते हैं और उस डिमन को लड़काने लगते हैं कि हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ, तुम्हें मेरे डिसाइपल को मारने से पहले मुझे मारना होगा। अब यहाँ पे उस एल्डर ने अपने सेक्ट की ट्रेजर तलवार निकाल ली होती है। अब इन सब के ही साहस को देख के वो जो डिमन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन सब से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे चाहे जितने भी अपनी ताकत आजमा लो, लेकिन तुम सभी मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल बेकार है। अब इधर ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का जोर लगाते हुए उस डिमन पे अटैक किया होता है, लेकिन इस अटैक का तो उस डिमन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बजाय यहाँ पे मरने के उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी इडियट हो, तो चलो तुम जैसे इडियट को मैं आधे दिन की और जिंदगी देता हूँ, बस कल तक का इंतजार करो। कल तुम सभी के सभी मेरे सामने अपनी घुटने टेक करके मुझसे रहम की भीख मांगोगे। अब इतना कहते ही अचानक से वो डिमन अपनी ईवल हंसी हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस डिमन ने कल तक का हमें टाइम क्यों दिया है, कल आखिर ये क्या करने वाला है।
सभी लोगों को यही लगने लगता है कि ये जो फैंटम फायर सेक्ट है कल जरूर एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक करने वाले होंगे। इधर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा करके जो फोर्सफुली उस गोल्डन शॉट का यूज किया होता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और उनके जो मेरिडियंस होते हैं अब काफी ज्यादा हर्ट हो चुके थे। अब उनकी इस तरह से हर्ट होने की वजह लिवान खुद को ही समझने लगता है और इसके लिए लीडर से माफी मांगता है कि अगर वो इतनी ज्यादा डेयरिंग उस डीमन के सामने ना करता तो उसे बचाने के लिए यहाँ पे ग्रेट एल्डर को इस फाइट में कूदना ही ना पड़ता। अब इस पे ग्रेट एल्डर यहाँ लिवान से कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फैंटम फायर सेक्ट का वो जो डीमन था उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो मुझसे कई ज्यादा गुना हायर लेवल की है और उसके इसी सुपीरियर लेवल के कारण मैं उसके सामने नहीं टिक पाया। और वो डीमन यहाँ पे सच ही कह रहा था। इवन कि अगर हम सभी मिल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके उसे हराते तो भी उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाते। जिसपे फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं कि अभी सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं हुई है, क्योंकि हमने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही फ्लाइंग शॉट के जरिए एक लीडर जेंग दोमेंग को पहुंचा दिया है, जिसके कारण वो जल्द ही अपनी फोर्स यहाँ पे भेज देंगे हमारी सुरक्षा करने के लिए। जिसपे ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं कि वो फोर्स आने में अभी भी काफी समय है और उनके यहाँ पहुंचने में काफी देर लग जाएगी, क्योंकि उन डेमंस ने हमें पहले से ही चारों तरफ से घेर लिया होगा। अब बिल्कुल होता ही ऐसा है कि उस डिमन लॉर्ड ने इनके पूरे सेक्ट को ही एक फॉरबिडन एरे से कवर कर दिया होता है। अब ये जो फॉर्मेशन होता है उन्होंने डिमन फायर एरे से बनाया होता है। ये एक तरह का मैजिकल फायर है जो कि उनकी शक्तियों को उन्होंने ब्लॉक करने के लिए लगाया है। अब ये देखिए वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं अब अपने आप को वो दोषी मानने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेरे ही कारण आज मेरा ये जीनियस सेक्ट है और मेरे डिसाइपल्स इस तरह के खतरे में पड़ गए हैं। आरो उनसे कहती है कि आप अपने आप को दोषी ना माने, हम इस राइटियस पाथ के डिसाइपल्स हैं और इसे बचाने के लिए आज हमें अपनी जान भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आरो की इस साहस को देख करके सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वो बारी बारी से कहने लगते हैं कि इसमें मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अपने सारे डिसाइपल्स की इस कदर की हिम्मत को देख करके वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो हम सभी मिलकर कल फाइट करेंगे। आने दो उस डिमन लॉर्ड को, देख लेंगे कि वो हमारा क्या उखाड़ लेगा। उसे हम ये साबित करके दिखा देंगे कि हम जीनी सेक्ट वाले जो हैं मर जाएंगे लेकिन कभी भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ बेचारा लिवॉन सोचने लगता है कि धत तेरी की, अब उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स पाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा और बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि बस इत्तू सी टाइम के लिए वो पीछे रह गया। वो डमन तो उसे आज मारने ही वाला था और अगर वो आज ही मर जाता तो वापस से जब वो पुनर्जीवित होता तो उसकी वापस से इतनी ज्यादा पावर्स बढ़ चुकी होती जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सब उस डिमन लॉर्ड की गलती है। अगर वो इतने गुस्से से तंतना करके भाग नहीं जाता तो शायद मुझे कुछ फायदा हो जाता। आगे वो लिवान यहाँ तक के सोचने लगता है कि मुझे भी उस डिमन लॉर्ड के साथ भाग लेना चाहिए था। शायद मैं उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता तो इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और फिर हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो मुझे वहीं मार डालता। अब यहाँ लिवान इसी तरह के ख्यालों में गुम होता है और अपने आप से ही ये सारी बातें बड़बड़ा रहा होता है कि तभी आरो वहाँ पे पहुंचती है और उसे बताती है कि मास्टर्स ने हम सभी को मीटिंग हॉल में बुलाया है ताकि वो इस मैटर पे डिस्कशन कर सके। अब आगे हमें मीटिंग रूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कल होने वाले बैटल में कौन आगे रहेगा और कौन कौन सी पोजीशन पे रहेगा इसके बारे में डिस्कशन चल रही होती है। ग्रेट एल्डर उठते हैं और वहाँ सभी के सामने ये अनाउंस करते हैं कि उस बैटल को वो लीड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उनके लिए उस मैजिक फायर फॉर्मेशन को तोड़ना जरूरी है और जैसे ही उन डिमंस के द्वारा लगाया गया वो डिमन फायर फॉर्मेशन टूटेगा, तुम सभी को बस ये कोशिश करनी है कि उस फॉर्मेशन के टूटते ही बस जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर इससे चली जाओ। जिसपे सारे डिसाइपल्स यहाँ एल्डर से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सभी साथ में मिलके ही सेक्ट को बचाएंगे और साथ में ही फाइट करेंगे, कोई कहीं नहीं भागेगा। जिसपे ग्रेट एल्डर उन सबको डांट लगाते हुए कहते हैं कि मेरे फैसले पे कोई भी एतराज नहीं करेगा, मैं इस सेक्ट पे सबसे बड़ी पोजीशन पे हूँ और मेरा जो ऑर्डर है वो आखिरी ऑर्डर है, इसीलिए तुम सभी को मेरा ये इंपीरियल ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बैटल को लड़ने के लिए मैं और मेरे साथ कुछ एल्डर्स रहेंगे जो अपनी जान की बाजी लगा करके इस सेक्ट को बचाने की कोशिश करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे ये जो डिसाइपल्स हैं वो बेकार में ही अपनी जानें यहाँ पे सैक्रिफाइस करें। इसीलिए तुम लोगों को जैसे ही फॉर्मेशन टूटे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जब तक हमारे ये डिसाइपल्स जिंदा रहेंगे हमारे इस जीनियस सेक्ट को दोबारा से बनाने की उम्मीद रहेगी।
अब आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो लिवान से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद अगर मैं नहीं रहा तो मेरी पोजीशन अब से तुम लोगे। कि इतने से ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि चुप के अंदर बैठे क्या हो पिल्लों की तरह, बाहर निकलो। अब आगे सारे डिसाइपल्स और एल्डर बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो जो डिमन लॉर्ड था अपनी पूरी पलटन के साथ आ चुका था इन पे अटैक करने के लिए। सभी ने यहाँ पे मार्क्स लगाए होते हैं। डिमन लॉर्ड उनसे कहने लगता है कि अब सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी जानों को लेने के लिए आए हैं और तुम्हारी जान लेना तो बस हमारे बाएं हाथ का खेल है। आगे वो बताता है कि हमने बैटल की तैयारी करने के लिए एक फॉर्मेशन एरे को सेटअप कर दिया है। उसके अंदर आते ही तुम सभी की जो सोल्स होगी वो हमारे लिए कठपुतलियों की तरह होंगी, जिसे हम जैसे चाहे अपनी मर्जी से नचा सकते हैं। जिसपे ग्रेट एल्डर उसे एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि यहाँ पे भाषण देने के बजाय फाइट करने आए हो ना तो फाइट करो, लेकिन याद रखना कि हम जो जीनी सेक्ट वाले हैं कभी भी तुम्हारे सामने नील डाउन नहीं करेंगे, तुम्हारे सामने घुटने तो नहीं टेकेंगे, भले ही हमारी मौत क्यों ना हो जाए। अब इतने में ही उस एरे के अंदर उन दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ जाती है। उस जीनी सेक्ट के हर एक डिसाइपल का सामना एक एक करके उन डिमंस के साथ हो रहा था, जहाँ पे एक एक करके सारे डिसाइपल्स बटेर की तरह ढेर हो रहे थे और वो डिमन लॉर्ड दूर से ही इन डिसाइपल्स की तबाही का नजारा ले रहा था। अब आगे इन डिमंस के पास एक जहरीला हरा फायर जो है वो इसका यूज जिस बंदे पे भी करते थे वो घायल होकर नीचे गिरता जा रहा था, और पहले ये फाइट जहां आसमान में चल रही होती है अब जमीन पे चलने लगती है। अब यहाँ हर हाल में इस पावरफुल फायर के होने से इन डिमन डायनेस्टी वालों का ही पड़ना भारी था, लेकिन यहाँ जीनी सेक्ट के डिसाइपल्स की भी हिम्मत की दाग देनी पड़ रही थी। वो हालांकि यहाँ पे फाइट में लगातार हार रहे थे, लेकिन उनमें साहस तो कूट कूट के भरा होता है, जिसके कारण वो लगातार फाइट करते ही जा रहे थे। अब वे एक दूसरे की मदद तो कर रहे होते हैं और इस सेक्ट के डिसाइपल सब कुछ चंद ही बचे रह गए थे, लेकिन अब अटैक करने की बारी उस डिमन लॉर्ड की होती है। उसने अपनी इविल मैजिक का यूज करके आसमान में एक ऐसा ऑरा फैलाया होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्क अपीयर होता है। अब ये जो मास्क होता है वही इस डिमन लॉर्ड का ट्रू फॉर्म होता है। उस मास्क का मुंह खुलते ही वही खतरनाक सी जहरीली ग्रीन फायर बाहर निकलती है और उस डिमन लॉर्ड के ये कहती है कि आज पूरे इस जीनी सेक्ट को ही वो जान से मार डालेगा, इससे पहले कि वो फायर सारे डिसाइपल्स के समेत एल्डर्स का भी खात्मा कर दे। एल्डर्स जो होते हैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अलग अलग एरियाज जनरेट करते हैं, जिसके कारण उस आग का असर इन पे नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये होती है कि वे जो सारे एल्डर्स होते हैं मिलके भी उस मार्क्स पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो मार्क्स जो की त्यों होती है उस पे खरोश तक नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ग्रेट एल्डर ने भी हार नहीं मानी होती है। उनके पास जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो सारी की सारी लगा देते हैं उस मार्क्स को डिस्ट्रॉय करने में, और जैसे ही वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाते हैं हम देखते हैं कि उस मार्क्स में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी ही वो जो बड़ा सा मार्क्स होता है पूरी तरह से चकनाचूर होते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे ग्रेट एल्डर भी गिर जाते हैं, जो कि अब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। अब अपने एल्डर की ये हालत देख करके सारे डिसाइपल्स उनका बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वो जो डिमन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा जब ये ग्रेट एल्डर मेरा सामना नहीं कर पाया तो तुम जैसे पिल्ले मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। बेहतर यही होगा कि अपने इस पूरे जीनी सेक्ट को हमारे हवाले कर दो और तुम सभी सरेंडर हो जाओ। जिस पे ग्रेट एल्डर जिनकी मरने की हालत हो चुकी है फिर भी वो कहते हैं कि मारना है ना तो मार डालो, लेकिन तुम्हारे सामने तो झुकेंगे नहीं। और हमारे इस जीनी सेक्ट में एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो कि मौत से डरता हो या घबराता हो। ये सब सुनते ही यहाँ जो लिवॉन होता है ना एक गहरी सांस लेता है कि आखिर ये मुझे कब तक प्रोटेक्ट करते रहेंगे, मुझे क्यों नहीं ये मरने देना चाहते। फाइनली यहाँ ये जो लिवॉन का सब्र का बांध होता है ना वो टूटता है और वो अपनी तलवार फेंक देता है, जिसपे वो ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। जिसपे वो डिमन लॉर्ड को लगता है कि फाइनली यहाँ लिवॉन जैसा एक स्मार्ट बंदा भी है जो कि अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो गया है। आगे लिवॉन जो होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या आपकी तलवार मुझे उधार मिल सकती है। अब उस सेक्ट की धरोहर उस गोल्डन तलवार को यहाँ जो मास्टर होते हैं लिवॉन के हवाले कर देते हैं। लिवॉन उस गोल्डन शॉट को लेते ही गुस्से से उस डिमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि माफ कर बड़बोले, तुमने मुझे लगता है गलत समझ लिया है। तुझे मारने के लिए तो मेरी तलवार नहीं बल्कि मेरे मास्टर की शॉट ज्यादा सही रहेगी। जिसपे वो डिमन लॉर्ड उसे कहता है कि एक चींटी होकर के मुझे यहाँ धमकी देता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने यूं आवाज उठाने की। आगे उस डिमन लॉर्ड ने गुस्से से आग बबूला होते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसी खतरनाक सी ग्रीन फायर की चपेट में यहाँ लिवॉन आ जाता है।
लिवॉन का शरीर यहाँ पे जल रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत जरा भी कम नहीं होती। वो उसी आग का सामना करने के लिए काफी निडरता के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है। उसके इस साहस को देखते ही सभी की आंखें नम हो जाती हैं कि किस तरह लिवॉन हम सबको बचाने के लिए अपने आप को यूं सेक्रीफाइस करने के लिए चल पड़ा है। यहाँ लिवॉन उस डिमन को खुला चैलेंज कर देता है कि चाहे तू मेरे यहाँ पे जितने भी टुकड़े कर डाले, लेकिन हमारी ये जो जीनियस एक्ट है वो कभी भी तेरे हवाले नहीं किया जाएगा। जिस पे वो डिमन उसे कहता है कि जब तेरी यही इच्छा है कि तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आगे उसने लिवॉन पर अटैक करने के लिए अपने उसे खतरनाक से मार्क्स को वापस से रीजनरेट कर लिया होता है। उस मार्क्स से वही खतरनाक किस्म की वो फायर निकलती है जो कि सीधा लिवॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लिवॉन ने भी इस अटैक का जवाब देने के लिए अपनी तलवार से वार किया होता है, जिसके कारण इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकरा करके नलिफाई हो जाती हैं। लेकिन उस मार्क से निकली हुई फायर इतनी दूर तक जाती है कि वो यहाँ लिवॉन के शरीर को जला डालती है, जिसके कारण वही उसके ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। जैसा कि उसके मरते ही यहाँ पे उसकी सिस्टम जो होती है वापस से उसे होस्ट को कांग्रेचुलेट करती है, क्योंकि अब लिवॉन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ चुकी थी और यहाँ पे अब की बार लिवॉन ने एक ऑनरेबल मौत को पाया था। अब आगे सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे होस्ट ने जो मरने का एक ऑनरेबल परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके कारण अब उसे 53 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। तुरंत ही यहाँ सिस्टम लिवॉन के सामने एक स्क्रीन दिखाती है। लिवॉन यहाँ ये तय कर लेता है कि अब के बार वो इस रिवॉर्ड पॉइंट्स का काफी सोच समझ करके इस्तेमाल करेगा। इसलिए कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज वो अपनी शॉर्ट स्किल को बढ़ाने के लिए खरीदता है और बाकी के पॉइंट्स को वो और भी एडवांस लेवल की स्किल्स खरीदने में लगाता है। अब वहाँ पे सिर्फ धूल ही धूल बिखरी पड़ी थी। उस डिमन लॉर्ड को लग रहा होता है कि उसने लिवॉन का काम तमाम कर दिया है और इस हरी फायर में तो उसकी बॉडी जल भुन के राख हो चुकी होगी। अब आगे वो डिमन जो होता है यहाँ लिवॉन का ही मजाक उड़ाने लगता है कि गरजने वाले जो बादल होते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये बंदा कितना भौंक रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि इतने भौंकने के बावजूद भी उसे इतनी आसान मौत मिलेगी। और इतना ज्यादा ये जो डींगे हाँक रहा था, मुझे लगा था कि इसमें होगी कोई मैजिकल पावर्स, लेकिन ये तो नील बटे सन्नाटा निकला। और अच्छा हुआ ये मर गया, मेरे लिए तो ये किसी ट्रैश से कम नहीं था। धरती का बोझ आखिर कम हुआ कि तभी यहाँ पे जो लिवॉन होता है इसने सारी रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज कर लिया होता है और पुनर्जीवित हो जाता है। उस धूल के छटते ही सभी को लिवॉन की बॉडी दिखाई देती है, लेकिन वही अर्धनग्न अवस्था में। लेकिन अपनी इस कंडीशन के बारे में भी लिवॉन जानता था, इसलिए उसने अपने साथ एक स्टोरेज स्पेस में एक ऐसी कॉस्ट्यूम रखी थी जो कि चाहे जितनी भी जल या फट जाए वो वापस से अपने आप को रिग्रो करते हुए रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे लिवॉन ने तुरंत ही उस कॉस्ट्यूम को यूज कर लिया होता है और अपने आप को डबल ढक लेता है। अब उस डिमन लॉर्ड के तो यहाँ लिवॉन को देखते ही बोलती बंद हो जाती है। लिवॉन से कहने लगता है कि आखिर तूने किस ट्रिक का यूज किया है, तुम तो अभी मर गए थे तो वापस से कैसे जिंदा हो गए। जिसपे लिवॉन उसे कहता है कि फाइट करना है तो फाइट करो, लेकिन यहाँ ना बड़बड़ करते हुए अपनी बकवास बंद करो। जिसपे वो डेमन लॉर्ड ये कहते ही कि तुझे मुझे फिर से मारना आता है, आगे मैं तुम्हारे सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर देखते हैं कि तू वापस से कैसे जिंदा होता है। इतना कहते ही वो अपने खतरनाक से मास्क को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है, जिसके कारण उसका जो आकार होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो जो इवल मास्क होती है अपने आसपास की इवल शक्तियों को एब्सॉर्ब करके वो यहाँ पे साइज में दुगना हो जाता है। और जैसे ही वो लिवॉन पे अटैक करने के लिए आग उगलने ही वाला होता है कि लिवॉन ने अपने उसी गोल्डन शॉट का यहाँ पे यूज किया होता है, जिससे निकलने वाली ऑरा इतनी ज्यादा चमकीली होती है कि उस डिमन लॉर्ड की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो सोचता ही रह जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। अब उस गोल्डन शॉट ने ऐसी टेक्निक जनरेट कर ली होती है जो कि यहाँ पे जीनी सेक्ट के फाउंडर ने ही क्रिएट की थी। इस टेक्निक की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ इस सेक्ट के फाउंडर ही किया करते थे, क्योंकि 1000 साल पहले ये टेक्निक गायब हो चुकी थी। इस टेक्निक का नाम ग्रेट सन गोल्डन टेक्निक होता है, जिसके बारे में ग्रेट एल्डर बताते हैं कि उन्होंने एंशिएंट बुक में सिर्फ इसके बारे में कभी पढ़ा था, लेकिन ये ऐसी होती है ये आज ही देख रहे हैं। अब आगे यहाँ पे लिवॉन ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है और एक जोरदार अटैक वो उस मार्क्स के ऊपर करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहाँ पे होता है और यहाँ लिवॉन की फिर से जान चली जाती है। अब इतना बड़ा ब्लास्ट वहाँ जो हुआ था, इसके कारण यहाँ सारे सेक्ट वालों को यही लगता है कि अब की बार लिवॉन मारा जा चुका है। लेकिन जैसा कि हमें पता है लिवॉन जैसे ही मरता है उसके पास तो अमर होने की क्षमता है, उसके पास एक ऐसा सिस्टम हाथ लग गया है जिसकी वजह से वो बार बार पुनर्जीवित हो जाता है, वो भी और भी ज्यादा पावरफुल बन के।
फिर से वो आधा नंगा खड़ा होता है, लेकिन अब की बार उसने एक चुटकी में ही अपने कपड़े बदल लिए होते हैं। अब आगे वो इस डिमन लॉर्ड से कहते हैं कि अरे वो हेलो, कुछ खाया पिया कि नहीं? तुम्हें क्या लगा था कि मुझसे इतनी जल्दी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा? अब इसमें तो उस डिमन लॉर्ड की यहाँ पे बोलती ही सच में बंद हो जाती है। उधर दूसरी तरफ वो जो डिमन लॉर्ड होता है वो लिवान के बार बार जीवित हो जाने की वजह से आग बबूला हो रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन से मेथड का यूज कर रहा है जो कि दोबारा से जिंदा हो गया। और इस बार लिवान को खत्म करने के लिए उसने फिर से अपनी पावर को जनरेट कर लिया होता है। अब उसकी यहाँ पे पूरी ताकत उसके मार्क्स में होती है, जिसे वो पूरी स्ट्रेंथ देते हुए यहाँ लिवान पे हमला करने के लिए एक्टिवेट कर लेता है। आगे वो जो डिमन लॉर्ड होता है अभी वो लिवान पे चीख चिल्ला रहा होता है, लेकिन लिवान तो बस यही सोच रहा होता है अगली बार वो जब मरेगा ना तो उसे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तभी उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो इन्हीं 22 पॉइंट्स का ही यूज कर लेता है। अब आगे उसे एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें काफी सारे स्किल्स बताए गए थे। यहाँ जो लिवान होता है वो अपने गोल्डन शॉट की ही स्किल्स को इम्प्रूव करने लगता है। उसने इसे इम्प्रूव करने के लिए सारे के सारे 22 पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। अब जल्दी जल्दी से वो जो क्लिक करते हुए पॉइंट्स को खर्च कर रहा होता है तो उसके बाकी के साथी यहाँ पे लिवान को देखते हैं कि ये हवा में आके किसे उंगली कर रहा है। यहाँ हॉन्ग जो होता है वो आरो से कहने लगता है कि आखिर ये लिवान कर क्या रहा है। ये तो ऐसा करके उस डिमन लॉर्ड को और भी ज्यादा भड़का रहा है, क्योंकि वो डिमन लॉर्ड जो होता है वो यहाँ लिवान से बातें कर रहा होता है कि अरे ओ आखिर तू कर क्या रहा है, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ इग्नोर करने की। अब इधर लिवान ने सारे पॉइंट्स यूज कर लिए होते हैं और उस मार्क्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो डिमन लॉर्ड जब अपने डेंजरस मार्क्स से उस पे अटैक करता है तो लिवान के तलवार से निकलती हुई वो जो सौजाकू बर्ड की स्पिरिट होती है वो उस मास्क के अंदर चली जाती है और उस मास्क में तो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो मास्क ज्यादा ही पावरफुल होती है। उसने तो यहाँ पे लिवान को जिंदा ही निकल लिया होता है, जिसके कारण यहाँ लिवान की फिर से डेथ हो जाती है और वो मास्क उसे नीचे उगल डालता है। अब ये देखकर तो वो जो डिमन लॉर्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम चाहे यहाँ पे किसी भी सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर लो, आखिर तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाए, मर ही गए। इधर आरो और होंग भी सोचने लगते हैं कि इस बार तो लिवान का बचना नामुमकिन है, लेकिन वो मार्क्स वहां पे फिर से ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे जो लिवान होता है वो वापस से पुनर्जीवित हो जाता है। लेकिन आपकी बार वो अर्धनग्न अवस्था में नहीं होता है, उसने जिंदा होते ही 1 सेकंड के भीतर ही अपने ड्रेस को पहन लिया होता है। ये देख के वो जो डिमन लॉर्ड होता है फिर से खींचने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये बंदा आखिर मरता क्यों नहीं है। इसमें यहाँ लिवान की सिस्टम उसे बताती है कि इस बार जो होस्ट है उनकी जो डेथ हुई है वो हीरोइक डेथ हुई है। अब यहाँ हीरोइक डेथ और जेनरसली डेथ ये सारे इस सिस्टम के लेवल्स हैं। अब यहाँ लिवान ने हीरोइक डेथ के लेवल को पास किया था, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम उसे अब की बार 20 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देती है। लिवान यहाँ सोचने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स लगातार घटते कैसे जा रहे हैं। वो यहाँ डिसाइड कर ही रहा होता है कि इस पॉइंट्स को बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका सोचना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ड्रामा करके उसे मरना होगा। इसलिए आपकी बार उसे जितने भी 20 पॉइंट्स मिले होते हैं इनका यूज करके वो अपने शॉट को ग्रेट सन गोल्डन लेवल पे ले जाता है, जो कि उस शॉट की स्किल टेक्निक जो है वो 57% तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पे वो जो डिमन लॉर्ड होता है वो लिवान को बहलाने फुसलाने लगता है। उसे कहता है कि अगर तुम अपना ये जो सीक्रेट है पुनर्जीवित होने वाला मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे लिवान उसे कहता है कि तुम मुझे जिंदा क्या छोड़ेगा, मैं तो मर ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा ये जो ऑफर है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं इसे ठुकराता हूँ। अब आगे वो अपनी अगली मौत के लिए यहाँ पे नाटक करना शुरू कर देता है कि जितना ज्यादा वो यहाँ पे ड्रामा करेगा उतनी ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए वो यहाँ एक लंबी चौड़ी डायलॉग्स बोलने लगता है कि तुम सभी एक इवल डूअर्स हो और तुम्हारे सामने हमारी ये जो सेक्ट है वो कभी नहीं झुकेगा वगैरह वगैरह। तुम चाहे मेरे जितने भी टुकड़े कर दो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, अपने सब साथियों को मैं अपनी जान दे करके यहाँ बचाऊंगा। अब उसकी इतने ज्यादा इमोशनल भाषण से उसके जो साथी होते हैं वो इस बात को काफी ज्यादा दिल पे ले लेते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये लिवान क्या चीज है। इस तरह का बंदा तो 1000 सालों में एक बार पैदा होता है। इसने अपने सेक्ट को और उसके डिसाइपल्स को बचाने के लिए यहाँ पे अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए यूं आगे बढ़ गया है। लेकिन उनमें भी अब यहाँ पे गैरत जागती है और वो सभी बारी बारी से कहने लगते हैं कि हम तुम्हें अकेले नहीं मरने देंगे, ब्रदर लिवान हम तुम्हारे साथ है इस जंग में।
पहले तो यहाँ शुरुआत हॉन्ग करता है, फिर उसके पीछे पीछे जितने भी सारे डिसाइपल्स बचे होते हैं बारी बारी से यहाँ पे वो लिवान का साथ देने के लिए उसके आगे बढ़ गए थे। पीछे से आरो भी आती है इसमें शामिल होने के लिए और वो लिवान से ये कहते हुए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, वो भी आगे चली जाती है। लेकिन उन सबको अपनी तरफ आता देख वो जो डिमन लॉर्ड होता है उनसे कहता है कि तुम चींटियां अब मेरा क्या ही सामना करोगे, क्योंकि उस डिमन लॉर्ड ने इन पे ऐसा हमला किया होता है कि वो एक ही सेकंड में सारे के सारे वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और अब वो अपना पूरा कंसंट्रेट उस लिवान पे लगाने लगता है कि बच्चे मैंने लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे कुछ और पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब उसने तो कहा होता है कि यहाँ वो नया तरीका आजमाएगा, लेकिन वापस से वही घिसा पिटा तरीका आजमाता है। अपनी काली शक्तियों को वो चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए उसी मार्क्स को रीजनरेट करता है, लेकिन अब की बार उस मार्क्स से निकलने वाली ऑरा इतनी ज्यादा तेज होती है वहाँ पे खड़े सारे डिसाइपल्स के जो वेपन्स होते हैं वो अपने आप ही पिघल के गिर जाते हैं। अब आगे वो डिमन लॉर्ड यहाँ लिवान से कहता है कि अब की बार तो नहीं बच सकता, क्योंकि मेरे इस पावरफुल अटैक से तुम्हारी रूह तक ही मिट जाएगी। यहाँ लिवान सोचने लगता है कि अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, वो जितनी ज्यादा पावर लगा के मुझे मारने की कोशिश करेगा मेरी जो डेथ होगी वो हीरोइक लेवल से अपर लेवल तक जा पहुंचेगी। अब इतना सोचते ही लिवान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे उसके दोस्त जो होते हैं वो लिवान को आगे जाने से रोक रहे होते हैं, तुम इसका अकेले सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन लिवान ने ये कहते हुए कि देखते हैं कि कौन किसे हर्ट करता है, उसने अपनी तलवार चला दी होती है और जैसे ही वो उस मार्क्स पे अटैक करता है एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट वहां पे होता है। लेकिन हर बार की तरह वही होता है, उस मार्क्स को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लिवान के यहाँ पे डेथ हो जाती है क्योंकि वो वैसा ही करना चाहता था। जैसे ही उसकी बॉडी से उसकी यहाँ स्पिरिट बाहर निकलती है वो ये देखती है कि आरो उसके लिए रो रही है, और यही ड्रामा तो वो चाहता था। जितना लोग उसके लिए दुखी होंगे और जितना ड्रामेटिक तरीके से वो यहाँ पे मरेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम लिवान को इन्फॉर्म करता है कि इस बार की जो होस्ट की डेथ हुई है वो एक जनरसली डेथ हुई है, जिसकी परफॉर्मेंस के कारण उसे यहाँ पे 70 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब ये जो 70 पॉइंट होता है ये तो अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होता है। लिवान तो यहाँ पे काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो इन पॉइंट्स का क्या यूज करे, कौन से स्किल्स वो खरीदेगा। और उसने अपने आधे पॉइंट्स को उस गोल्डन शॉट के स्किल के अपग्रेडेशन के लिए लगा दिए होते हैं, जिसपे सिस्टम उसे बताती है कि वो जो शॉर्ट स्किल है अब 99% तक इनहेंस हो चुकी है, ये इसकी लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा स्किल्स को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। और बाकी के पॉइंट्स को वो दूसरे स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए यूज कर लेता है। अब इधर वो जब ये कर रहा होता है तो यहाँ जो लिवान की स्पिरिट होती है वो अभी भी उसकी बॉडी के बाहर ही होती है। इस पे उस डिमन लॉर्ड को लगता है कि फाइनली इस बंदे का काम तमाम हुआ, इसने लगता है कि मुझे हल्के में ले रखा था। लेकिन यहाँ 4 बार मरने के बाद ये लड़का ऐसे जिंदा क्यों हो गया ये वियर्ड है, इसके बारे में वो बाद में पता करेगा कि आखिर इसके पास टेक्निक क्या थी। और वो डिमन ये सोच ही रहा होता है कि उसके इस रहस्यमय तरीके के बारे में कैसे पता लगाया जाए। लिवान वहाँ पुनर्जीवित खड़ा हो जाता है, ये देख करके अब उस डिमन लॉर्ड की तो पूरी तरह से हट जाती है कि ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, तुम यहाँ पे बार बार कैसे जिंदा हो सकते हो। जिसपे लिवान उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे कहते ही मैं मर जाऊंगा। अब आगे यहाँ लिवान ने अपनी ये जो शॉर्ट स्किल को 99% तक इनहेंस कर लिया था, जिसके कारण उसकी ये जो शॉर्ट होती है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। और इस तरह की शॉर्ट स्किल को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। खुद वो डिमन जो होता है वो हैरान रह जाता है कि जरूर इसके शॉर्ट के स्किल्स के इम्प्रूव होने का रिलेशन इसके मरने से है, क्योंकि जब ये मरता है वापस से जिंदा हो जाता है, इसकी जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आगे वो डिमन लॉर्ड गुस्से से इतना ज्यादा यहाँ बौखला चुका होता है कि उसने अपनी पूरी बॉडी को ही उस मार्क्स में समाहित कर लिया होता है और अपनी पूरी पावर के साथ वो तेजी से लिवान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लिवान ने भी अपनी इस शॉर्ट स्किल की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो दौड़ते हुए वो उसके अटैक का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। अब इन दोनों की पावर से जैसे ही एक दूसरे से टकराते ही हम देखते हैं कि वो मार्क्स 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रही बात उस डिमन लॉर्ड की बॉडी की, तो उस शॉट से निकलने वाली जो फायर बॉल होती हैं वो लगातार उस डिमन लॉर्ड की बॉडी को हिट करने लगते हैं, जिससे उसकी अंधाधुन वहां पे पिटाई चल रही होती है और देखते ही देखते उसका जो शरीर होता है वो राख में कन्वर्ट होते हुए गायब हो जाता है। अब लिवान की इस शॉर्ट स्किल को देख करके और उसकी इस पावर को देख करके बाकी लोग यहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं कि लिवान के ये कहते ही कि अभी भी उसकी शॉर्ट स्किल की पावर जो है वो काफी स्लो है। इस एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है।